और क्या? हाँ, विश्वास बिना उससे पर्सन का नाम होना है, ये समझिए। और क्या समझिए बताइए, तो हम आगे जाएंगे। हम सुन रहे और कर रहे हैं। और क्या समझे? और क्या समझे? सिर्फ उतना समझे, उतना ही बताए। और कुछ बताया क्या? मत्ती का वचन था, क्या था? जहाँ दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो विश्वास करना पड़ेगा। जहाँ दो या तीन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो है। हमें हमें विश्वास है कि वो एक दिन हमें ले आने वाला है। आशा है, विश्वास है, आशा है, आशा। ओके, नहीं सुनो? ठीक है, हम आते हैं यूहन्ना की किताब से 14वां अध्याय में। यूहन्ना 14 अध्याय। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, और मैं फिर से आऊँगा। फिर आगे जाके वो यीशु मसीह क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं। पहली बात यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बहुत बार हमारा मन व्याकुल होता है, बहुत बार हमारा मन व्याकुल होता है। क्यों व्याकुल होता है? जैसे हम इच्छा करते हैं, जैसे हम योजना करते हैं और उस इच्छा के अनुसार वो योजना के अनुसार नहीं होता तो हमारा मन व्याकुल होता है ना? व्याकुल होता है। बहुत बार हम योजना करते, कुछ इच्छा करते हैं और वैसे नहीं होता तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। हमें याद रखना कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारा मन, यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर आगे परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहली बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आपने देखा कि कब हमारा मन व्याकुल होता है? जब हमारा, जैसे मैं बोलूँ ना, बहुत बार खेदित हो जाते, बहुत से ऐसे प्रकार जो हम हमारी इच्छा के अनुसार या हमारे योजना के अनुसार नहीं होता तो बहुत बार हम व्याकुल हो जाते हैं। और कैसे व्याकुल होते हैं? ठीक है, मैं 2 बातें बताया, आप भी बताएं और कैसे हम व्याकुल होते हैं। यहाँ यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और कारण क्या हो सकता है हमारा मन व्याकुल होने का? बोलो। बहुत बार आप प्रार्थना करते और आपको उत्तर नहीं मिलता। बहुत बार हम प्रार्थना करते और उत्तर नहीं मिलता तो बहुत बार हम व्याकुल होते हैं, है ना? व्याकुल होते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा हमारा मन व्याकुल ना हो तो हमें याद रखना है, हमारे मन, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो वो क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन व्याकुल ना हो। तो उसके विरुद्ध में क्या होगा? उसके विरुद्ध में क्या होगा? क्या होगा? नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है पर मन के टूट जाने से हड्डी सूख जाती है। तो यीशु मसीह यहाँ जब कहते कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो वो चाहते हैं कि हमारे मन में वो आनंद रहे, प्रभु का आनंद हमारे मन में रहे। पढ़ सकते हैं, मन का आनंद अच्छी औषधि। मन का आनंद अच्छी औषधि। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो यीशु मसीह चाहते कि हमारा मन क्या हो? इसकी वजह क्या है? व्याकुल की वजह आनंद। मन का आनंद अच्छी औषधि है। आमीन। हाँ,
टूट जाती है। मन कैसा टूटता है? इसलिए बोला बहुत बार हम योजना करते या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो मन टूट जाता है, उसकी वजह से मन टूट जाता है। पर यहाँ वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा मन, यहाँ नीति वचन में लिखा गया है कि मन का आनंद अच्छे औषधि, परमेश्वर चाहते हैं कि वो अच्छे औषधि हम ले। यीशु मसीह चाहते हैं, आमीन, हालेलुया, वो अच्छे औषधि ले। और फिर वो कहता है, फिर हम आते हैं, फिर यीशु मसीह कहते हैं जो यूहन्ना 14 अध्याय उसकी पहला आपने पाठ पढ़ा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर दूसरे पाठ में क्या लिखा? परमेश्वर पे विश्वास। फिर यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर, यहोवा जो परमेश्वर है, मेरा जो पिता है, उस पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो पिता है उस पर विश्वास कीजिए और मुझ पर भी विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर आगे तो हमें याद रखना है, यीशु मसीह जब यहाँ कहते हैं कि पिता पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, मुझ पर भी विश्वास कीजिए। बाइबल कहती है जैसा पिता तू मुझ में रहता है और मैं तुझ में, वैसे वो भी एक हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 17:21 में एक प्रार्थना उसने किया, पिता जैसे तू मुझ में रहता है और मैं तुझ में, वैसे वो सब एक हो। ये यीशु मसीह का प्रार्थना था। 17:21 कि वे सब एक हो, वे सब एक हो जैसा तू है पिता, जैसा तू है पिता, मुझ में है, तू मुझ में है मैं तुझ में, और मैं तुझ में हूँ, वैसे वो भी एक हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक हो। बाइबल कहती है जब पेटिकोस के दिन पवित्र आत्मा आया और जब वो मंडली थी, जब पेटिकोस के दिन आने के पहले, बाइबल कहती है एक मन की थी, वो लोग एक मन के लोग थे, प्रार्थना में लवलीन थे, प्रभु का धन्यवाद करने में, प्रार्थना में, शिक्षा में लवलीन थे, रोटी तोड़ने में लवलीन थे। वो मिलने घर मिल जाते थे, मंदिर में मिलते थे, घर में मिलते थे लोग। हालेलुया, ठीक है ना। बाइबल में क्या क्या करते थे फिर हम देखते प्रेरित के काम 2 अध्याय और 46, खास करके 46 में मिलेगा प्रेरित के काम के 2 अध्याय के 2 अध्याय हम आते हैं 42। हाँ पढ़िए। और वे प्रेरितों से हाँ शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा गया है 42 वचन में कि वो प्रार्थना में और शिक्षा पाने में, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, हाँ प्रार्थना करने में लवलीन थे। फिर 46 पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और हाँ पढ़ो। वे प्रतिदिन एक मन होकर हाँ मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते, रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ कहा गया कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक मन होकर वो मंदिर में इकट्ठा होते थे। फिर यहाँ कहा गया है और घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई में भोजन किया करते थे। मन की सिधाई, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे मन की सिधाई को देखता है परमेश्वर। हालेलुया, वो उसको पसंद है कि हम मन की सिधाई उसके सामने अपने मन को खोले। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष होती है, खरे मनुष्य, क्योंकि वो चाहता है, मन को देखता है परमेश्वर।
और यहाँ वचन कहता है वो मंदिरों में इकट्ठा होते, एक मन होकर मंदिरों में इकट्ठा होते थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ने आनंद में और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 24 वचन कहता है इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसा दिन वो आता है प्रभु का, और भी इकट्ठा होते रहो, संगति रखो। 24 और प्रेम भले कामों में हाँ उस्काने के लिए हाँ हम एक दूसरे की चिंता किया करते और आगे और एक दूसरे के साथ और 25 वचन हाँ प्रेम और सिधाई। 24 वचन में लिखा है प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उस्काए कि एक दूसरे की चिंता किया हाँ उसके लिए चिंता करे। फिर आगे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये पवित्र आत्मा का काम है। बाइबल कहती तब पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन, और वो कैसे रहते थे वचन स्पष्ट कहता है वो मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ने आनंद में और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। और यहाँ भी वचन कहता है एक दूसरे प्रेम और भले काम में एक दूसरे को और एक दूसरे की चिंता किया करे, और जैसा दिन परमेश्वर का निकट आता है और भी इकट्ठा हो और भी मिले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम संगति में रहे, जितना हो गए वो संगति में रहे, पर शैतान नहीं चाहता संगति में रहना। शैतान नहीं चाहता। शैतान को लगता है कि आज संगति से कैसे दूर हो, क्योंकि हमने देखा कि बच्चे कहते हैं जहाँ 2 या 3 एक उसके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में वो है। और बाइबल स्पष्ट कहती है, इसलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया, पिता जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में है वैसे वो एक हो। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा पिता पर भी विश्वास करो, परमेश्वर पर भी विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। फिर आपको लाते वापस यूहन्ना के 14वें अध्याय में, पिता पर परमेश्वर पर विश्वास करे और मुझ पर भी विश्वास करे। आगे मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या यीशु मसीह कहते मेरा पिता जो है उसके घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। और आगे यदि न होते हाँ तो मैं तुमसे कह देता। हाँ अगर नहीं रहते तो मैं तुमको बताता कि मेरे पिता के घर में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग प्रकाश वाक्य वचन लेते हैं और कहते हैं 1,44,000 लोग स्वर्ग में जाएंगे। प्रकाश वाक्य में लिखा गया है। और उन लोगों के विषय में देखो लिखा गया है 1,44,000, और उनके विषय में जिन्होंने बहुत आगे जाके तो कुछ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह कहते मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है। उसका परिणाम नहीं बताया, अंक में नहीं बताया कि 1,44,000 ही स्थान है और वो पैक हो गए। अभी कुछ स्थान नहीं बचा। ओके। पर एक प्रकाश वाक्य 1,44,000 लोगों के विषय में जब बताया है, बाइबल कहती है उन्होंने शादी नहीं किया, कुछ नहीं किया, एकदम अपना वो पूरा जब जन्म से प्रभु को सौंप दिए गए। प्रभु की उन्होंने स्तुति परमेश्वर की आराधना की। उन लोगों के लिए जिनको छाप उचित कहते हैं, उनके मेमने का लहू और छाप के विषय में भी बात करते हैं, पर अपन उसमें नहीं उतरेंगे, जब एक दिन उतरेंगे जरूर। पर हमें याद रखना यहाँ वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है और स्थान है। अगर नहीं रहते तो मैं तुमको बताता था नहीं है। फिर आगे यीशु मसीह मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आमेन। हमारे लिए जगह तैयार करने यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता, हाँ जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। आमेन। मतलब वो जगह कहाँ है?
वो जगह कहाँ है मालूम है? स्वर्ग में। कहाँ? बाइबल कहती है जीवन की पुस्तक, उसमें नाम दिया। जिनका जिनका जीवन की पुस्तक में नाम है वही वहाँ रहेगा जीवन की पुस्तक में। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये भी कहा था कि इतना मत खुश हो, बोले प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा पे हम निकालते हैं। 2-2 करके अधिकार दिया यीशु मसीह ने उनको, और जाकर वो दुष्ट आत्मा को भी उन्होंने निकाला। और वो आते हुए बता रहे, तो यीशु मसीह बोले इतना खुश मत हो, पर इससे खुश हो कि स्वर्ग राज्य में वो जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा गया है, इससे तुम खुश हो। आमीन, हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह वही कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। जीवन की पुस्तक वहाँ है, उसमें नाम परमेश्वर डालेंगे, यीशु मसीह डालेंगे। आमीन। और इसलिए उसने कहा, वो प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में विश्वास करो, पिता पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। फिर आगे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर से आऊंगा, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आमीन। फिर मैं आकर तुमको वहाँ जगह मैंने जगह तैयार की वहाँ लेके जाऊंगा। फिर जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। मैं जगह तैयार करके फिर से आऊंगा। क्यों? मैं फिर से आने वाला हूँ। बाइबल कहते स्वर्ग का राज ऐसा ही है, 10 कुमारी जैसे। स्वर्ग का राज दाखला बता दिया 10 कुमारी, इसलिए बुद्धिमान कुमारी बनी। बाइबल कहती वो दूल्हा है, हम दुल्हन है। फिर स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हम दुल्हन है उसकी, वो दूल्हा है। तो हम जब यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर से आऊंगा, जब जगह तैयार करूंगा फिर आऊंगा लेकिन लेने के लिए कि जहां मैं हूं वो भी वहां रहे। तो हमें बुद्धिमान कुमारी बनना है। बुद्धिमान और करें, देखेंगे, सोचेंगे, किया तो किया प्रार्थना, नहीं तो नहीं, पढ़ा तो पढ़ा वचन, नहीं तो नहीं। मशाली तैयार है आपके पास, मसीह तेल तो नहीं, कुछ तेल तो नहीं। दूल्हा आएगा जल्दी, जो तैयार है वही उसके साथ जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। कभी भी बाइबल कहती मध्य दूल्हा कब आया था? सुबह सुबह नहीं आया कि उठ गए बाबा, नींद से उठ गए, सुबह सुबह नहीं आया। दोपहर को भी नहीं आया दूल्हा कि बाबा दोपहर को भी अब सोए नहीं बाबा। पर बाइबल कहती मध्य रात्र को दूल्हा आया था। मध्य रात्र में तैयार रहना, तैयार रहना, हालेलुया, तैयार रहना। जो तैयार है वो जाएंगे उसके साथ, जो मसाले लेके तेल लेके तैयार है। तेल तैयार चाहिए, सिर्फ मसाले में तेल भी साथ, क्योंकि बाइबल कहती जब वो उगने लगे तो बाइबल कहती मध्य रात को दूल्हा का आवाज सुनाई दिया, दूल्हा आया, चलो सामने जाए। तो वो उठकर अपने अपने मसाले को जलाने लगे। पर जो बुद्धिमान होते हैं उनके पास तेल भी था, है ना। तो हमारे कुपी में तेल है क्या? हमारे कुपी में तेल रहना बहुत जरूरी है। लुका में लिखा गया है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए बुझते रहे, नहीं जलते रहे, ऐसा लिखा है बाइबल में। आमीन बोल सकते हैं? आमीन, आमीन लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारी कमर तुम्हारी कमर बंधे रहे और तुम्हारे क्या दिए, तुम्हारे दिए जलते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। तो दिए कब जलेंगे? जब तेल रहेगा। अगर तेल ही नहीं है दिए में तो क्या?
वो जलेगा नहीं जलेगा। तो बहुत जरूरी है बुद्धिमान बनना, बुद्धिमान। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल इसलिए कहती है हमें सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले भोले में रहे। हमें सांप के जैसे चतुर मतलब क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह जब वर्णन किया, उसने कहा, वर्णन किया, मैं तुमको भेड़ को भेड़िया में भेज रहा हूँ, तो आप सावध भी रहो। वचन कहता है सावध भी रहो, है ना। चतुर के विषय में कहा, चतुर 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 उल्टा होता है। जहाँ चतुर होना है वहाँ चतुर नहीं होती। दूसरी बातों में हम चतुर बहुत होंगे। जहाँ भोला होना है वहाँ भोला नहीं, वहाँ भोला बन जाते हैं। नहीं, हमें याद रखना है परमेश्वर की बातें। आमीन, हालेलुया। तो यह वचन क्या कहता है कि हमारी कमर बंधे रहे और हमारे दिए जलते रहे। लुका में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जगह तैयार करके मैं आने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमने देखा था कि हमें आशा है जीवन की प्रभु में, हालेलुया। तो और इसलिए बाइबल कहती है जो हमने 300 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्या बात है, ऐसा प्रेम अनोखा है, ऐसा प्रेम जो आगापे है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। गीत गाना कहता है तेरा प्यार कैसा है, कैसा है गीत गाना कहता है, सागर से भी गहरा। हाँ, प्रभु का प्रेम कैसा है, सागर से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा। उसका प्रेम, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन अनंत जीवन हो पाए। आमीन। उसके लिए आज वचन से क्या सीखने को मिल रहा है? इब्रानी 14 अध्याय से अब तक हमने क्या सीखा? कुछ क्या सीखा? अभी वचन बताया, अभी इतना इतना इधर क्या सीखा? चलो क्या सीखा? 2-3 पॉइंट है यह वचन में। हम जब मेरे 2-3 पॉइंट निकला, गौर किया आपने? 2-3 पॉइंट नहीं किया? पहला तो एक पॉइंट कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ये पॉइंट। दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर पर विश्वास रखो, हम उस पर भी विश्वास रखो। जब यीशु मसीह कहता है तो उस समय हमने देखा यूहन्ना से यीशु मसीह प्रेयर करते हैं, पिता जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में वैसे वो एक हो। और हमने देखा दूसरे पार्ट में, पहला पार्ट व्याकुलता बोला, दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा? विश्वास करना, हाँ विश्वास करना। तीसरे पार्ट में हमने देखा एकता के विषय में, ओके। तीसरा पार्ट कि जैसा पिता तू मुझ में और मैं तुझ में वैसे वो एक हो। और हमने पेंटी कलीसिया को देखा कि वो शिक्षा संगति रखने में, शिक्षा में और रोटी तोड़ने में, मंदिर में इकट्ठा होने में, घर घर में इकट्ठा होने में, आनंद के साथ और मन की सीधाई से भोजन करने में लवली थे। हालेलुया। तो चौथी बात एकता के विषय में हमने देखा। पांचवी बात, पांचवा पॉइंट था तैयार रहना है, तैयार रहना है, मसीह आने वाला है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हमें तैयार रहना है। और यीशु मसीह ने वही दाखला कहा कि परमेश्वर का राज्य 10 कुमारी के विषय में बात किया, 10 कुमारी जैसा है और यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह कहा मैं जहाँ हूँ वो भी वहाँ रहे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए हमें तैयार रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें व्याकुल नहीं होना। प्रेज़ लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। हम प्रार्थना में खड़े होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे।